नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और आज जिस कद्दावर शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने लाए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। पूर्व एनएसयूई के जिलाध्यक्ष भी रहे, पूर्व यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे, और यूं कहें कि उन्हीं के द्वारा जो निर्मित एक टीम थी एनएसयूई के समय और यूथ कांग्रेस के समय उन्होंने टीम बनाई थी, उसी में से आज कुछ युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का बिल्कुल बिल्कुल बच चुका है, चुनाव अपने चरम स्तर पर चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रिजवान खान साहब। रिजवान जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं जब आपके तैयार किए गए लड़के, आप जिनके गुरु हैं, वो तैयार किए हुए लड़के आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? नहीं, खुशी तो होती है। आज गोल्डी चुनाव लड़ रहा है। गोल्डी मेरे को फर्स्ट ईयर में मिला था, उसका एडमिशन भी कॉमर्स कॉलेज में नहीं करवाया था। आज गोल्डी जिस तरह से मैं गोल्डी को पिछले 10-12 वर्षों से जानता हूँ, सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि वो वफादार लड़का है, जिसके साथ रहता है कमिटमेंट और उसमें जुनून है। उसको पार्टी को मजबूत करने का जुनून है। आप एनएसयू में काम करा, उसने छात्रों के लिए लड़ी है उसने, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स में, पूरी तरह सक्रिय रहा। एनएसयू का चुनाव लड़ा है, आज वो यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा है, पार्षद का चुनाव लड़ चुका है वो। और मैं जहाँ तक उसको जानता हूँ, वो कभी भी आम लोगों के बीच में जाना चाहता है और लोगों के लिए काम करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहता है। एक सवाल आपसे जानना था। आप काफी लंबे समय से सक्रिय राजनीति के अंदर और विभिन्न पदों पर भी रहे। आपके समय की राजनीति और अब जो राजनीति हो रही है, जो छात्र अब राजनीति कर रहे हैं, उसमें स्तर की गिरावट आई है क्या? जहाँ तक मयूर जी, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जब आप स्कूल पढ़ते जब से जानता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक स्तर बहुत निचले स्तर पर आ चुकी है। आप राजस्थान विश्वविद्यालय में देख लो, महासचिव जो है वो अध्यक्ष को मार रहा है। और उससे बड़ी बात आपको जयपुर जाने की जरूरत है, उधर देखो ना आप, एक ही पैनल के विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव में वो आपस में लड़ा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रताप में थाने में मामला दर्ज हुआ है। और हमारी विचारधारा एनएसयू में ये सिस्टम रहा है कि हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज गोल्डी हर्षवर्धन जी के अलावा जो चुनाव लड़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि वो हमेशा जो अपने सीनियर है उनकी पूरी इज्जत देता है, उनकी रेस्पेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी संगठन से हो या किसी भी दल से हो। जी, दूसरा सवाल आपसे जानना था कि आपने खुले तौर पर एक घोषणा करी कि हर्षवर्धन केलावत को आप पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। आपने ऐसा क्या मादा देखा, ऐसी क्या काबिलियत हर्षवर्धन के अंदर देखी कि आप उन्हें पूर्णतः सपोर्ट भी कर रहे हैं? मैंने आपको मयूर मेरे भाई पहले भी कहा है कि हर्षवर्धन सिंह केलावत गोल्डी और एक यशवंत चौधरी, ये दोनों ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करा है। इन्होंने तोड़ने की राजनीति नहीं करी, इन्होंने हमेशा जोड़ने की राजनीति करी। और गोल्डी एक जुझारू है, टाइगर है, उसमें वो मद्दा है कि वो अध्यक्ष बनेगा तो शहर में कांग्रेस को मजबूत करेगा और कांग्रेस की उसकी पकड़ मजबूत होगी जी। और जहां तक मैं गोल्डी के बारे में कहना चाहता हूँ कि गोल्डी आम कार्यकर्ता अगर रात को 12 बजे भी उसे किसी काम के लिए फोन करेगा तो वो उठ के आएगा, और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर कोई गोल्डी रात को 12 बजे आपको फोन नहीं उठाता, मुझे फोन करो। और जिस तरह से गोल्डी चुनाव लड़ रहा है, मैं आपको आज एश्योर करता हूँ कि कोई आसपास भी नहीं आएगा चुनाव में। जी, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और 101% चुनाव जीतेंगे। जी, एक सवाल आपसे जानना था कि पूर्व में जितने भी जिलाध्यक्ष रहे, जब से चुनावी प्रक्रिया चालू हुई, पूर्व में जितने भी जिलाध्यक्ष रहे, वो अगर उनकी कार्य प्रणाली देखी जाए तो निष्क्रिय तौर पर उनकी भूमिका उभर कर आई। उन्होंने जयपुर दिल्ली में जरूर अपनी सेटिंग बिठाई, पर आम कार्यकर्ता को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने में असमर्थ रहे। उसका प्रमाण ये भी है कि 10 वर्षों से उदयपुर ग्रामीण की सीट हमारे पास नहीं है, और गुलाब जी के तो आसपास भी हम लोग भटकते भी नहीं, और 28 वर्षों का सूखा नगर निगम झेल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यूथ कांग्रेस के पहले मेरे साथी जो चुनाव लड़े हैं पूरे प्रदेश के अंदर, ये कितने सक्रिय है, ये तो आपको पता चलता है। आपको चैनल के माध्यम से आपको पता होगा कि इन्होंने कितने प्रदर्शन किए, कितनी बार कलेक्टिव पर धरना दिया, कितने आंदोलन किए। इससे पहले वाले जो अध्यक्ष हैं मेरे हिसाब से तो पूरी तरह निष्क्रिय रहे, चाहे यूथ कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई हो। उसी के कारण आज, और मैं तो आपके ये कहना चाहूंगा कि सिस्टम है चुनाव का, इसमें क्या होता है कि हम एक ही परिवार के लोग आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, और इसमें दूसरी विचारधारा के लोग भी इंटरव्यू करते हैं, वो वोट डला देते हैं। पूर्ण तरह चुनाव धन बल का चुनाव रह गया है, पैसे की बर्बादी हो रही है। और आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या पता है कि वो जो कमिटमेंट जो वोटर बन रहा है वो सिर्फ कांग्रेस ही वोट रहेगा। हो सकता है वो दूसरी विचारधारा के वोट भी हो उनके मिलने वालों आधे। तो इसलिए ऐसा सिस्टम हो गया है कि जिसके पास नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एबीवीपी के हों, चाहे वो युवा मोर्चा के हों, वो भी मेंबर बन सकते हैं और उनका डमी को अध्यक्ष बना देते हैं।
इसका उदाहरण आपने मयूर जी पहले भी देखा होगा, जिस तरह से पहले यूथ कांग्रेस में लोग सक्रिय थे, आंदोलन होते थे, धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे, उस हिसाब से मैंने तो अभी 3 साल में यूथ कांग्रेस का एक भी प्रदर्शन उदयपुर शहर में नहीं देखा है, न उदयपुर संभाग में भी देखा है। हमने तो आपका स्वर्णिम काल भी देखा, और आपके समांतर यूथ कांग्रेस में दिनेश जी श्रीमली जिलाध्यक्ष थे और आप एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष थे, और आपने जिस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करा, आप दिनेश जी श्रीमली की पूरी टीम को देखें तो वो भी हर जना कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। आपके साथ वाली टीम भी सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही है, आपके कुछ लड़के चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आप लोगों ने तो एक सक्रिय भूमिका निभाई, पर जब से चुनाव प्रारंभ हुआ तब से आपको नहीं लगता पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जब से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से चुनाव लगे तब से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। और दूसरी बात यह कि पहले जब नॉमिनेट पॉलिटिक्स होती थी तो नेता को पता रहता था कि कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मेरे टाइम में आज राजस्थान के शहर धीरज जी गुजर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका डेकोरम था, हमें उनकी हर बात माननी थी। आज कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो नीचे जिलाध्यक्ष उसकी बात नहीं मानता है, और जो जिलाध्यक्ष बनता है उसकी महासचिव बात नहीं मानते हैं। कुल मिला के मैं इस चुनाव के पक्ष में नहीं हूँ, और इसमें चुनाव हो रहा है तो चुनाव में सक्रिय रूप से योगदान देना पड़ता है। क्या करूं? जी, एक बात आपसे और जाननी थी कि 8 माह बाद चुनाव है, क्या आपको लगता है कि अगर हर्षवर्धन गोल्डी अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या 8 माह में पार्टी को इतनी मजबूती दे पाएंगे कि हम गुलाब जी को टक्कर दे पाए और यह चुनाव जीत पाए? देखो, चुनाव जीतने का जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला है तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ती है, सब एक होके, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव जीतेगी। अभी जिस प्रकार मैं माइनॉरिटी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, शहर में सबसे ज्यादा वोट हमारे समाज के, लेकिन आज इस बार फिर 2 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस पार्टी ने, और हमारे समाज का पूर्णतः अनदेखा गया, जबकि एक ब्लॉक अध्यक्ष माइनॉरिटी का होना चाहिए था इसके अंदर। लेकिन अब क्या करें, कोई धनी दोरी है नहीं उदयपुर शहर के अंदर, कोई सुनने वाला है नहीं हमारी, जाए तो जाए किसके पास? जी, अंतिम और आखिरी, आप चैनल के माध्यम से गोल्डी के लिए कोई अपील करना चाहें युवाओं से, शहर के युवाओं से? मैं मेरे सभी छोटे भाइयों और बहनों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप सबका भाई हर्षवर्धन सिंह केलावत गोल्डी इस बार चुनाव लड़ रहा है। एक बार इसको मौका देके देखो, ये कभी आपको निराश नहीं करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार इसको मौका दो सिर्फ आप। और मैं जिस हिसाब से मेंबरशिप हो रही है उस हिसाब से आपको बात बता देता हूँ कि 100% डैम श्योर गोल्डी इस बार जिलाध्यक्ष बनेगा। जी, तो देखा आपने किस तरह से पूर्णतः निश्चित है, पूर्णतः ये गारंटी ले रहे हैं रिजवान जी के गोल्डी इस बार जिलाध्यक्ष बनेंगे, और उनके करीब करीब भी कोई नहीं रहेगा। तो हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट रिजवान खान साहब, जो पूर्व में कई पदों पर आसीन रहे और एक लंबा राजनीतिक कार्यकाल इनका रहा है, और युवा से काफी ओतप्रोत भी है युवा इनसे। तो ये तो 1 माह के भीतर मालूम पड़ेगा कि क्या गोल्डी के सर पर ताज आएगा या नहीं, या फिर उपाध्यक्ष पद से करना पड़ेगा संतोष। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।